चलिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ते हैं क्लास 12 का मैट्रिक्स, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका थ्योरी पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के 3 प्रकार पढ़ा दिए हैं। यानी पढ़ाए हुए हैं कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए आज देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या है, विकर्ण आव्यूह होगा। इसका इंग्लिश होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ना, एक वर्ग आव्यूह ही होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है, लेकिन इनके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। तो इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं। विकर्ण आव्यूह विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए विकर्ण के आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह तो होगा, तो जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होगा वर्ग आव्यूह होगा। तो इसमें कहता है विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त, तो विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य। तो विकर्ण में 2 यहाँ तो 0 दे देते। विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। 3 × 3 में रहेगा तो 3 विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर में अदिश आव्यूह। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं। इसका इंग्लिश होता है स्केलर मैट्रिक्स। यदि कहीं कोई मिस्टेक हो या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह ये जो है ना एक विकर्ण आव्यूह होगा। तो विकर्ण आव्यूह हुआ तो विकर्ण आव्यूह मतलब हो गया कि जो वर्ग आव्यूह, तो अदिश में हो जाएगा वैसा आव्यूह जो वर्ग आव्यूह के साथ साथ, यानी वर्ग आव्यूह होगा तो ही विकर्ण आव्यूह होगा। तो एक साथ ही बोल देते हैं, यदि वैसा आव्यूह जो विकर्ण आव्यूह हो और इसके सभी अवयव समान होते हैं, विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, तो वैसा आव्यूह, इसमें लिख दो वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव
समान होते हैं। वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कि देखिए ये मान लेते हैं √5, तो इसमें देखिए विकर्ण 1 × 1 का है, तो इसके सभी अवयव समान है। वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव, मान लीजिए यहाँ 1 × 1 का है तो इसमें विकर्ण एक ही होगा, तो ये समान है 5 है। अब मान लीजिए बी, ये हो गया विकर्ण के वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हैं, तो समान है, ये टीसी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं आगे 5 नंबर। तो चलिए तत्सम का अवयव है। तत्सम का अवयव इसका हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होगा एक वर्ग अवयव होगा और विकर्ण के सभी अवयव एक होंगे तथा इनके सभी अवयव शून्य होंगे। मतलब देखिए इसमें होगा एक वर्ग अवयव है, जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। कहता एक वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयव पहले बनाइए। सब में इधर विकर्ण में भी स्केलर में भी सब में वर्ग अवयव होना जरूरी है। तो एक वर्ग अवयव होगा, तो वर्ग अवयव ये है मान लीजिए। तो वर्ग अवयव होगा, तो देखिए उसके साथ साथ जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होंगे, तो विकर्ण के सभी अवयव पहले एक दे दीजिए। ठीक, देखिए एक वर्ग अवयव है जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हैं तथा अन्य सभी अवयव शून्य हैं। अब दूसरा देख लीजिए 1 0 0 1, ये भी हो गया। अगर वैसे एक कह दें तो ये भी हो जाएगा etc। चलिए अब नेक्स्ट होगा शून्य अवयव। जिसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसमें एक अवयव
शून्यारिक अवयव तब कहलाता है जब इनके सभी अवयव शून्य होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में 1 इंटू 1 में 0 हो जाएगा। अब कितनों 0 दीजिए, 3 इंटू 3 का बनाइए, अब 4 इंटू 4 का बनाइए, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही। स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। इट इज हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स क्लास 12 का मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के कितने प्रकार हैं, और मैट्रिक्स के प्रकार के सभी प्रकार को समझ चुके हैं। आज कुछ इसका एग्जाम्पल बनाते हैं और एग्जाम्पल के बाद बनाएंगे एक्सरसाइज। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल पूरे मैट्रिक्स का ही नहीं, इसका प्रश्नल है शून्य मैट्रिक्स का। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो है -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 इक्वल टू है 0 - 6 2b + 4 6 - 3 -21 3y - 2 2c + 2 और 0। तो इसको अब हल करते हैं। देखिए मैट्रिक्स है तो इसमें दिया हुआ है कि इसमें कह रहा है ए बी और सी, ए बी सी, इसमें मान निकालना है ए बी सी एक्स वाई एंड जेड सभी का वैल्यू पुट मान निकालना है। तो देखिए इसको देखिए, इसको हल करने के लिए ये और ये मैट्रिक्स सभी बराबर है। मैट्रिक्स में जब ये मतलब ये और ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है कि a11 दूसरे के a11 से बराबर होगा। तो इसमें a11 है x + 3 और इसका 11 है तो 0, ये हो गया बराबर। तो समीकरण इसको 1 कर लेते। ठीक, दूसरा है x + 4 और a12 है 6, इसको समीकरण कर लेते हैं 2। ठीक, उसके बाद 2y - 7 है, समीकरण है 3y - 2, ये हो गया समीकरण 3। उसके बाद ये -6 उसके बाद है a - 1 बराबर -3, समीकरण ये हो गया 4। उसके बाद b - 3 बराबर है 2b + 4, ये हो गया समीकरण 5। इसके बाद -21 और 0 तो है। चलिए अब समीकरण ए और समीकरण हल करते हैं।
तो देखिए इसका समीकरण 1 और 2 से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में है x प्लस 3 बराबर 0 और उसके बाद है x प्लस 4 बराबर 6। समीकरण ये हो गया 1, समीकरण ये 2। तो इसको जो है ना घटा देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये दोनों कट जाएगा तो बचा -1। इसमें ये करने का कोई ज़रूरी था ही नहीं, तो x का मान सीधे निकल जाएगा। सॉरी, इतना दूर गलती हो गया। देखिए यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को लीजिए या सेकंड को, तो x प्लस 3 बराबर है 0। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, 1 हुआ। उसके बाद अब x का मान जब निकल गया, उसके बाद अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में 2y - 7 बराबर 3y - 2। सॉरी, इस क्वेश्चन में यहाँ जो है ना x नहीं z होगा, तो यहाँ z हो जाएगा, z प्लस 4 बराबर 6। इसीलिए यहाँ ये भी सही था, लेकिन कुछ तो देखिए अब 2y है, यहाँ 3y है, तो इसको इधरे रख -7, ये इसको इस साइड लाते हैं, +2 हो जाएगा। इसको इस साइड रहने देते हैं, इसको इस साइड लाएंगे तो -2y हो जाएगा। तो -5 बराबर y, तो इसीलिए y बराबर -5। ये हो गया। चलिए अब यहाँ इसको हल कर लेते हैं। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में है a - 1 बराबर -3। तो इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, -3, ये -3 है, ये +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -2। चलिए ये भी हो गया, यानी कि x, y और a का मान निकल गया। अब समीकरण फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड में z प्लस 4 बराबर 6। तो इसीलिए z बराबर क्या हो जाएगा, 6 और -4 हो जाएगा, तो z बराबर 2। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 b - 3 बराबर 2b + 4। तो ये b, ये इसको इस साइड लाते हैं तो -2b हो जाएगा, अब 4 + 3 हो जाएगा, तो -b बराबर 7। इसीलिए b बराबर -7। तो a x 2 3 4 5, अब क्या y का मान निकल गया, z का मान निकल गया, x का, a का और b का। अब क्या निकालना है, c का। तो अब c का निकालने के लिए, c का मान निकालने के लिए, अच्छा 2c प्लस एक समीकरण और है ना, 2c + 2 बराबर 0, समीकरण 6 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 2c + 2 बराबर 0, 2c बराबर हो जाएगा -2, इसीलिए c बराबर -2/2 बराबर
1। तो अब लिख लेते हैं, ए बराबर कितना निकला, बी सी एक्स वाई जेड। ए का है -2, बी का है -7, सी का है -1, एक्स का है -3, वाई का है -5, जेड का है 2। ये हो गया इसका आंसर। यदि आप लोग को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2 × 2 का है 2a + b 5c - d a - 2b 4c + 3d बराबर है 4 - 3 11 24। ए बी सी डी का मान करा निकालने के लिए। तो देखिए इसमें भी वही होगा, 2a + b बराबर हो जाएगा 4, समीकरण 1, ठीक। उसके बाद a - 2b हो जाएगा -3, समीकरण 2। उसके बाद 5c - d हो जाएगा 11, समीकरण 3। 4c + 3d हो जाएगा बराबर 24, समीकरण 4। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2a + b बराबर 4, a - 2b बराबर -3, फर्स्ट समीकरण सेकेंड। तो इसको गुना करना पड़ेगा 1 से, इसको गुना करना पड़ेगा 2 से। तो देखिए ये हो जाएगा 2a + b बराबर 4, ये हो जाएगा 2a - 4b बराबर -6। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये कटा 5b हो जाएगा बराबर 10, इसीलिए b बराबर 10/5 2। नो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो देखिए 2a + b बराबर है 4, तो 2a + b है तो b का मान निकला है 2 बराबर 4, तो 2a बराबर 2 हो जाएगा, 4 - 2, इसीलिए a बराबर 1। अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो 5c - d बराबर 11, समीकरण थर्ड, और 4c + 3d बराबर 24, समीकरण फोर्थ। इसको गुना करते हैं 4 से, इसको गुना करते हैं 5,
तो ये हो जाएगा 5 के 20C, -20C -4D बराबर 11 4 जा 44। उसके बाद नीचे 20C प्लस 15D, उसके बाद 4 5 20, 5 दूना 10 2 12 120। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कटेगा, ये बचा माइनस 15 4 5 4 9 19D बराबर 0 में से 6, 11 में से 9 4। डी बराबर हो जाएगा 96/19। अच्छा 0 6 यहाँ बचा 3, वहाँ 3 नहीं बचा ना, यहाँ बचा 11, 11 में से 7, 19 चौके 76। डी बराबर आया 4, अर्थात ए बराबर आया 1, बी बराबर 2, डी बराबर 4, 9 putting the value of D in equation 4th to 5C minus D बराबर 11। तो हो जाएगा 5C माइनस 4 बराबर 11, 5C बराबर 11 15 हो जाएगा, इसीलिए C बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ C बराबर 3, ये हो गया इसका आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3 का एग्जाम्पल और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के प्रकार, सभी चीज़ देख लिए हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज एक्सरसाइज 3.1 का स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 में दिया गया है आव्यूह दिया हुआ, यानी मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट दिया हुआ है और कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए आव्यूह ए बराबर मान दिया हुआ है 2 5 19 minus 7 35 √3 minus 2 5/2 12 1 minus 5 और 17। इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए नंबर 1 में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। NCERT बुक है, देखिए यहाँ पे है ना क्वेश्चन, आव्यूह इतना बराबर दिया हुआ, आव्यूह की कोटि ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अवयवों की संख्या और अवयव। तो देखिए आव्यूह की कोटि क्या होता है, तो आव्यूह की कोटि देखने के लिए देखिए रो कितना है और कॉलम कितना है। तो एक रो है R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। तो
रो इंटू कॉलम कोटि हो गया। तो देखिए रो कितना है 3, अब देखिए कॉलम कितना है C1 C2 C3 और C4। ये हो गया कॉलम, 4 कॉलम है। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 × 4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक। अब 2 नंबर में है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दोनों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी ऑर्डर जितना है 3 × 4 है, अगर इन दोनों को पूरा क्लियर गुना कर देते हैं यानी गुणनफल जो निकलता है यानी 3 × 4 12 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा एलिमेंट्स की संख्या। 3 × 4 ये हो गया ऑर्डर, ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया ऑर्डर। जब इसको हल कर देते 3 × 4 कितना हुआ 12, तो ये हो जाएगा इसका एलिमेंट। कितना एलिमेंट है तो 12 एलिमेंट। ठीक। चलिए अब 3 नंबर में है करा A13 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, बता चुके हैं पिछले वीडियो में। A11 हुआ ये हो गया A12, ये हो गया A13, ये हो गया A14, ये क्या हो गया A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, A24 हो गया। ये हो जाएगा A हो जाएगा 31, ये हो जाएगा A32, ये 33, ये A34। तो देखिए इसमें कह रहा 13 कौन सा होगा, तो 13 देखिए 19 होगा। तो इसका मतलब हुआ इसमें जो A13 कह रहा है तो रो की संख्या 1 यानी रो में 1 और कॉलम में 3। तो देखिए कहाँ जाता है, रो में 1 R1 ये हो गया, ith रो और jth कॉलम जिस तरह, तो I का मान ये हो 1 होगा। तो पहला रो में देखिए क्या 19 और तीसरा कॉलम है, तो तीसरा कॉलम में पहला रो तो है लेकिन तीसरा कॉलम है तो क्या हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा 19। दूसरा है A21 तो देखिए दूसरा रो क्या हो गया पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 35। उसके बाद कह रहा है A33 देखिए तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो क्या हो जाए ये हो गया तीसरा रो और तीसरा कॉलम कौन सा हुआ ये, तो क्या हो जाएगा -5। उसके बाद कह रहा है ये 24। तो देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या हो गया 5/2। उसके बाद है A23, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। अच्छा ये जो है ना दूसरा रो चौथा कॉलम है, दूसरा ये 24, तो 24 जो है ना दूसरा रो, तो दूसरा रो चौथा कॉलम तो 12 हो जाएगा। ये है 23, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम तो 5/2। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है देखिए 2 नंबर में कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो यदि इनमें 13 अवयव हों तो देखिए 24 अवयव है तो 24 अवयव को हम क्या सब लिख सकते हैं 1 × 24। ठीक। उसके बाद 24 × 1 लिख सकते हैं। और देखिए 12 × 2, उसके बाद 2 × 12 लिख सकते हैं। उसके बाद 6 × 4, उसके बाद 6 × 4 × 6 हो गया। उसके बाद 3 × 8, 8 × 3, इस तरह ये लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद इसी में कह रहा है यदि इनमें 13 अवयव हैं तो 13 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 13 के लिए लिखेंगे 1 × 13 यानी 1 × 13 या 13 × 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक। चलिए अब 3 नंबर में है कह रहा है यदि अवयव में 18 अवयव हैं, सेम वैसे तो 18 अवयव हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 × 18 और 18 × 1। ठीक। उसके बाद
2 इंटू 9, 9 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 6, 6 इंटू 3 हो गया। फिर ये लिख सकते, इसी प्रकार इसमें करा 5 अवयव हैं तब, यानी 5 अवयव हैं तब, तो 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट नंबर में कह रहा है 2 इंटू 2 का एक अवयव है। इसमें सवाल दिया हुआ है 2 इंटू 2 का एक अवयव है जिसमें एक ही रचना कीजिए जबकि अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ए आई जे बराबर इतना, ए आई जे बराबर आई बाई जे, ए आई जे बराबर इतना। तो देखिए 2 इंटू 2 का है ना, तो इसके लिए एक अथी बनाना होगा, A1 2, A2 1, A2 1, A2 2, 2 इंटू 2 का है। अब इसके लिए देखिए एक नंबर में है करा ए आई जे बराबर दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, ये दिया हुआ। तो देखिए ith रो jth कॉलम, इसका मतलब ये हुआ। तो अब देखिए इसमें आई जो है, अब मान लीजिए हम इसमें A11 का वैल्यू निकालते हैं, A11 का, तो आई हुआ 1 और जे हुआ कितना 1, तो इसमें 1 और 1, तो इसमें कह रहा है अगर हम ए आई जे का मान निकालते हैं तो इतना होता है। तो यदि A11 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो आई के स्थान पे हो जाएगा 1 प्लस जे का स्थान पे 1, इन दोनों का होल स्क्वायर बाय 2। तो अब देखिए 1 1 2 बाय 2, तो 1 2 का होल स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4 बाय 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, A11 का मान निकला 2। अब देखिए इसमें इसी में A12 का मान निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई हुआ 1 और जे हुआ 2। तो आई हुआ 1, तो देखिए इसमें आई हुआ 1, जे हुआ 2, और उसके बाद तो है ही 2, तो इसका होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2 1 3, यानी 2 और 1 3, तो 3 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 3 3 जा 9 बाय 2, ये हो गया। उसके बाद ये 2 1 है, तो देखिए 2 हो गया आई और 1 हो गया जे, ith रो में 2 है, jth कॉलम में 1, तो ये हो जाएगा आई के स्थान पे हो जाएगा 2 और जे का स्थान पे कितना 1 का होल स्क्वायर बाय 2, इसका भी हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बाय 2, ये भी हो जाएगा 9 बाय 2। उसके बाद ये 2 2 निकालना है, तो ये 2 2 का मान निकलेगा, तो आई भी 2 और जे भी 2, तो 2 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 4 बाय 2, तो 4 का होल स्क्वायर है, तो 16 बाय 2, तो ये हो जाएगा 8। अब इसको हम कहता है अवयव की रचना कीजिए, तो अवयव का रचना के लिए A11 के स्थान पे क्या निकला है, तो 2, A212 के स्थान पे कितना निकला 9 बाई 2, A21 के स्थान पे कितना 9 बाई 2, और ये 2 2 के स्थान पे 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको मान लीजिए ये मान लीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ भी ये मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट नंबर इसी में है 4 का 2, इसी में है, तो कह रहा है ए आई जे बराबर, ये तो बनाया हुआ है, ए आई जे बराबर आई बाय जे, आई बाय जे। तो अब देखिए अब अगर हम A11 निकालते हैं तो आई का स्थान पे 1, जे का स्थान पे 1, तो 1 बाय 1, तो बराबर 1। ठीक, A12 निकालते हैं, ये तो 1 2, तो आई का स्थान पे 1 और जे का स्थान पे 2, तो ये हो जाएगा A12। A21 निकालते हैं, A21 तो 2 के स्थान पे हो जाएगा आई का स्थान पे 2, तो आई का स्थान पे 2 और जे का स्थान पे 1, तो इसका हो जाएगा 2।
अब देखिए यदि ये 2 निकालते हैं तो आई के स्थान पे भी 2 और जे का स्थान पे भी 2 कट के हो गया 1। तो अब इसको हम बनाते हैं, इसको मान लीजिए बी, ठीक। तो A11 के स्थान पे 1, A12 के स्थान पे 1/2, A21 के स्थान पे 2, इसके सामने 1। ये हो गया इसका आंसर। प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी कुछ चलिए अब 3 नंबर में यानी 4 का 3 नंबर है। इसमें ए आई और जे बराबर है आई 2j का आई और 2j का होल स्क्वायर बाय 2। तो देखिए इसमें A11 है तो A11 का मान निकालेंगे तो आई का स्थान पे 1, आई का स्थान पे 1 और जे का स्थान पे भी 1। तो आई का स्थान पे 1 प्लस जे का स्थान पे तो 2 है, तो 2 × 1 बाय इसका 2 होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 2/2 इसका पूरे का होल स्क्वायर तो 3/2, इसका होल स्क्वायर तो 9/2 हो जाएगा। चलिए A12 निकालते हैं। तो A12 तो आई का स्थान पे 1 और जे का स्थान पे 2, तो आई का स्थान पे 1 और जे का स्थान पे 2, तो इसका होल स्क्वायर बाय 2। तब देखिए 1 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 5 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 25/2 हो जाएगा। अब चलिए 21 निकालना है तो 21 तो आई का स्थान पे 2 हो जाएगा, तो आई स्थान के 2 प्लस जे का स्थान पे 2 1 का होल स्क्वायर बाय 2। तो देखिए 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 2 4 4 16/2 तो बराबर 8। अब A22 का मान निकालना है तो आई का स्थान पे भी 2, जे का स्थान पे भी 2, तो 2 प्लस 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 4 2 6 6 6 के 36/2, तो इसका हो जाएगा 18। तो इसको मान लीजिए सी। तो अब देखिए A11 के स्थान पे 9/2, A12 के स्थान पे 25/2, इसके स्थान पे 8, इसके स्थान पे 18। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलिए अब 6 नंबर में कराए निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। 6 के 1 नंबर में है 4 3x 5, 4 3x 5, इस y z 1 5। तो देखिए मैट्रिक्स में हमें ये दोनों जब बराबर दिया हो तो इसका मतलब ये और ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये और ये, यानी कि A11 बराबर होगा दूसरे मैट्रिक्स के A11 से पहला, और फिर अगेन A12 बराबर होगा दूसरे मैट्रिक्स के A12 से। तो इसी तरह देखिए तो A11 बराबर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 4, ठीक, x बराबर हो जाएगा 1 और z बराबर हो जाएगा 3। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। अब दूसरा नंबर में है x प्लस y 2 5 प्लस z एक्स y बराबर है 6 2 5 8। तो देखिए समीकरण x प्लस y बराबर हो जाएगा 6 के, समीकरण 1 हुआ। 5 प्लस z हुआ, समीकरण बराबर हो जाएगा 5, समीकरण 2 हुआ। और x और y बराबर होगा 8, समीकरण 3 हुआ। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड करेंगे तो 5 प्लस z बराबर है 5, तो z बराबर हो जाएगा 0,
ये सेट जाएगा 5 -5 जेड बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए, अच्छा चलिए इधर बनाते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को लेते हैं, तो थर्ड जो है एक्स वाई बराबर 8। तो देखिए यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा 8/y। अब देखिए समीकरण पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, तो एक्स का हो जाएगा 8/y बराबर y बराबर 6। तो एलसीएम y तो हो जाएगा 8 + 8y बराबर 6, 8 + 8y बराबर 6y। 8 बराबर हो जाएगा 6y - 8y, तो 8 बराबर हो जाएगा -2y, इसीलिए y बराबर हो जाएगा -4। अब देखिए y बराबर -4 निकला, z बराबर इतना। तो अब देखिए, अब यहाँ x का मान y का मान रख दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो y का मान, तो x बराबर हो जाएगा 8, y का मान कितना -4, तो ये हो जाएगा -2, अर्थात x का मान निकला -2, y का मान -4 और z का मान 0। ये हो गया आंसर। अब देखिए 3 नंबर में, तो x y और z 3 दिया हुआ, x + z और y + z दिया हुआ है, बराबर 9, 5 और 7। अब देखिए समीकरण 1, अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 बनेगा, ये और बराबर है, तो इसका मतलब A11 और A12 और दूसरे मैट्रिक्स का A11 बराबर होगा, तो इसका बराबर हो जाएगा 1। समीकरण 1 x + z निकला, समीकरण 5 बराबर समीकरण 2 y + z बराबर 7, समीकरण 3। अब देखिए, अब सब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए x और z को x नज़दीक कर लेते हैं और y, तो x + y + z इतना। तो अब देखिए x z का वैल्यू कितना होता है 5, तो x z का वैल्यू 5 प्लस y, यहाँ से x z का वैल्यू कितना है 5, तो x z का वैल्यू रख दिए 5, तो प्लस y हो जाएगा बराबर 9, तो इसीलिए y बराबर कितना, तो 9 - 5 बराबर 4। अब देखिए, अब y का मान निकल गया, इसमें निकालना है किसका x और y और z का। तो अब देखिए x का मान निकालने के लिए, अब देखिए y + z बराबर है 7, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो y + z बराबर 7, तो y का मान धर ले 4 बराबर z बराबर 7, तो z बराबर 4 - 7 - 4, तो ये हो जाएगा z बराबर 3। अब y और z का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट, y और z का मान, तो y का मान, तो x + y + z बराबर 9,
तो देखिए y का मान कितना है 4, z का मान 3, x का मान बराबर 9, तो x प्लस 7 बराबर 9, इसीलिए x बराबर 2, अर्थात निकला x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये हो गया इसका आंसर। चलिए तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी नंबर 5 6 तक हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नंबर 7 से लेकर नंबर 10 तक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।